प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा होगी, कानून से मदद ली जाएगी। सरकार से, प्रशासन से सीधे टकराने की हिम्मत हम लोग रखते हैं और वो हम रूपरेखा तैयार करेंगे। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम शांति से चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। तो 2 बच्चे तो चले गए, इन पर ज़बरदस्ती विजयपाल डीएसपी बोल रहा तो हाँ करो, ये कोई तरीका थोड़ा ही। आगे की बात यह है, देखो पहले तो है कानून। अगर कानून हमें न्याय दिला देगा तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं दिलाएगा तो सारे काम होंगे, ये धरना प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलन भी होंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। आज नए बयान लेंगे, वो है हमारे पास, है ना। साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओं से। आज हम मौजूद हैं पलवल हरियाणा के गांव सुजवाड़ी में। आपने 31 तारीख को एक घटना के बारे में सुना होगा कि गांव सुजवाड़ी के 2 युवा 31 तारीख को घर से लापता होते हैं और 2 तारीख को उनकी डेड बॉडी कुएं में पड़ी मिलती है। उसके बाद में प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और उसको लेके जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो उन युवाओं के साथ में 2 युवा और बताए गए और उन युवाओं को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया। पीड़ित पक्ष ने जिन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई उनको भी अरेस्ट किया गया, लेकिन इस मामले में बड़ा फेरबदल हुआ और जो युवा उन लड़कों के साथ थे जो मारे गए थे, उन लड़कों को इतना प्रताड़ित पुलिस के द्वारा किया गया और उनसे वो बातें हंगवाई गईं। आज इस मामले में कितनी सच्चाई है, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की उनसे पूछताछ की, क्या क्या उनके ऊपर जो वारदातें पुलिस के द्वारा की गई हैं, क्या क्या की गई, वो सारी बातें आज खुद उन युवाओं से हम जानेंगे जिन युवाओं को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। लेकर गांव सुजवाड़ी में पंचायत हुई थी। उस पंचायत में तमाम इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये तमाम लोग बेहद ही नाराज हैं पुलिस की इस कार्यशैली से। आइए जानते हैं उन लड़कों से जिनको पुलिस ने उस दिन अरेस्ट किया था, क्यों अरेस्ट किया गया, बगैर कोर्ट के आदेश के क्यों उनको इतना टॉर्चर किया गया, उनको सुना है कि 3rd डिग्री तक दिया गया। वो सारी बातें इनके मुंह से हम जानेंगे। वे भग के आई जी, वहाँ 6-7 जने जी, इनके हाथ में डंडा फंडाई, जैसे जी इन्हें दोनों नशा है और इनके डर के मारे हम यहाँ एक फीकन में कर लेकर के भग गई जी। मैं जी सुबह फिर विष्णु जगाने आयो 8 बजे सीख जी, चलो इन्हें देखने चल रही हैं, आए कैसे ना। अभी हमने होटल वाले पूछी जाके, होटल वाले ने किया हम तो हमने रात ही भेज दी। फिर घर के न पता चल गई, घर के ने सगरे हम पूछी ताची, फिर होटल वाले ने यही कि हमने तो रात ही भेज दिए वे। फिर घर के न पता चली जी, उन्हें कुआं में दोनों की लाश मिली। फिर जी हमें हमारे घर के सगरे वहाँ चले गए तो जी हमारे लगता उतरवाई जी उनने जी। फिर हमारे पाम बांध के जी 50-60 लाठी पामन मारी नीचे तरुआन में। फिर जी रोलर फेरो सांतरन पे, फिर जहाँ जी डंडा बरसाई जी और फिर वहाँ घाव बह गई जी, उछल गए। फिर उन पर पेट्रोल गिरो, फिर उनमें लिंकन में जी करंट लगाया उनने। अच्छा, आपके गुप्तांगों तक करंट तक उन्होंने लगाया? हाँ, करंट लगाया जी। फिर सिर पकड़ के जी पानी में दियो जी। इस तरीके से टॉर्चर आपको किया गया था, वो क्या आपसे हंगवाना चाहते थे, क्या आपसे बुलवाना चाहते थे वो? जी नो कह रहे जी, एक तो जी विजयपाल नाम हो जी, को जी नो कह रहे तुम हामी बल्ले तुम्हें 3 महीना में थे जी जेल में, तुम आप छुटा लेंगे। किसने कही थी ये बात? विजयपाल ने जी। विजयपाल ने? हाँ जी, डीएसपी विजयपाल जी ने आपसे कहा था कि 3 महीने में आपको छुड़ा हाँ लाएंगे। जी। आप ये केस अपनी हाँ जी, कि आपने उनका मर्डर किया है? हाँ जी। अच्छा, और तुम्हारी एज क्या है? 16 जी। 16 साल, नाबालिग हो? हाँ जी। मारे कितने पुलिस वालों ने मारे, उनके कुछ नाम पता है? नहीं जी, एक दो उनके नाम पर जी। उनके चेहरे पहचान लोगे? हाँ जी। क्या नाम भाई आपका? विष्णु, आपके जो बाद वारदात हुई थी, आपको पुलिस वाले पूछताछ के लेके गए थे, क्या क्या आपके साथ पुलिस वालों ने किया था और क्या वो आपसे हंगवाना चाहते थे? वे कह रहे थे कि आप कहाँ गए थे, होटल पर क्या करने गए थे, वे 2 जने मर गए हैं। हम कह रहे थे उनके हम वहाँ गए हैं होटल पे, उनके हम खाने रोटी पानी खाने गए थे। हम फिर एक संग नो हुई
का पकड़ चोर चोर अंकल हम वहाँ से भाग आए। और अंकल वहाँ से भाग आए हम। फिर अंकल हम आके घर, अंकल घर आके हम सो गए। अंकल फिर अंकल सुबह हुई, घर के पूछ रहे सुबह कहाँ थे तुम? मैंने कहा यहीं थे। कहाँ है तुम? यहीं थे। फिर हमने गाँव वालों ने पूछी भाई कौन कौन गए उनके गैर? मैंने कहा हम थे। फिर गाँव वाले ने 10 11 12 बजे बताई थी भैया। और फिर भी पाई नहीं, 2-3 दिन हो गए। फिर भी अंकल भी पाए शाम के 3 बजे चीख। फिर हमें पुलिस ले गई अंकल यहाँ से शाम के। पुलिस वाले आपको लेके गए थे, क्या आपसे उस टाइम उन पुलिस वालों ने बोला था? हाँ वे पूछ रहे थे कि तुमने मर्डर किया है? मैंने कहा अंकल हमने मर्डर नहीं किया, हमारे तो भैया अबे हम क्यों मर्डर करेंगे? उनकी मर्डर तो उनने किया है जो वहाँ पे ढाबे पर रहते हैं, कहते उनने करा होगा। मैंने हम तो बेके भाग गए थे, डर के मारे नो कह रहे थे पकड़ो। जब करे बहन के लौटे तुमने मर्डर किया है। फिर अंकल फिर हमको ले गए वे थाने में। क्या क्या किया था पुलिस वालों ने थाने आपके में साथ? कितने पुलिस वाले थे आपके साथ? अंकल कम तो कम वे 10 12 थे अंकल। पहले अंकल ने पाम बांधे मेरे साथ अंकल, पाम बांध के अंकल फिर मैं लटका दियो। लटका के अंकल कम तो कम कोई 100-150 लाठी मारी मेरे पामन में। फिर अंकल फिर लाठी मार के अंकल फिर टांग चोराई मेरी, कभी टांग फाड़ दी। फिर अंकल लात बजाई, छूता दे भट्टी बट। फिर लटका दियो। फिर दोबारा फिर लाठी मारी अंकल, बहन चो धांग तो नहीं मारे। मैंने कहा अंकल हमने क्यों, तो भैया हम क्यों मारेंगे? हमारे भैया आवे तो। कितनी उम्र है आपकी? मैं 17 साल अंकल। 17 साल एज है अभी आपकी। अंकल पढ़ाई करते हो? हाँ अंकल लाठी करी अंकल, मैं बैठ कर घर रहता हूँ। जो घर रहते हो? हाँ, और क्या वारदात हुई थी? क्या वो उससे हंगवाना चाहते थे? क्या कहना चाहते पुलिस वाले आपसे? अंकल वे नो कहना चाहते तुमने मर्डर किया। मैंने कि हमारे भैया आवे हम क्यों मर्डर करेंगे उनको? हमारो क्या मतलब मर्डर करेंगे? हमारे भैया पर एक केस पे कहा था कहने के लोंडे हांग जा साले हांग जा, तो मैं 3 महीना के लिए छुड़वा दूंगा साले हांग जा। मैंने कि हम क्यों हांग जा? क्या किस नाम किस था? तरीके से प्रताड़ित किया था उन लोगों ने? भैया उसने लिंक पे करंट लगाया था कोई 2 घंटा। बाबा भैया पीछे कहा के आते, पीछे गे रहा था कोई आधो गिलास पेट्रोल गेरो भैया पानी मोंडो दियो, मैं बर्फ पर लुटाया हूँ। तुम कह रहे हो कि भाई 2 घंटे करंट लगाया था, क्या सच में 2 घंटे करंट लगाया था? अंकल वे ऐसे ले जा भाई भैया हर 20 मिनट बाद। अच्छा, हर 20 मिनट बाद मतलब लगातार 2 घंटे नहीं लगाया और फिर ले गए और फिर लगाया है? हाँ। एक कि तुम लोगों को छोड़ा क्यों है फिर? जब तुमने हांग ही लिया कि भाई हमने मर्डर किया है, फिर छोड़ा क्यों है? अंकल अब छोड़ा यूँ पता नहीं हमको क्यों छोड़ा है। क्या आपसे हंगवाया है कि लिखवाया है कि? फिर आपने कुछ लिख के भी दिया है वहाँ? हाँ कोई वीडियो बनाई थी अंकल पुलिस वालों ने? अंकल हमने हाँ अंकल वे बना रहे थे हमारी वीडियो। हाँ। न तुमने मारे हम कहे हमने नहीं मारे अंकल वे मार के डंडा अंत हंगा भाई अंकल हमें भी डंडा मारे जब भी वही में कमरे में भट्टी बट। न तुमने क्या हम कहे हमने नहीं किया, हमारे भैया भी जो दूसरे भी पकड़े थे वो क्या तुम्हारे साथ में ही थे? वो भी भैया हमारे साथ में नहीं थे भैया भी। अच्छा, उनकी नहीं पता वो कहाँ बंद कर रखे थे? उनकी नहीं पता भैया, हमको भी कहाँ बंद कर रखे थे। मतलब जैसे खाट में लेटे हो तो क्या चला नहीं जाता? क्या दिक्कत है अब? भैया चला नहीं जाता, मेरे पाम कते शरीर कभी टूट पड़ो। कितने दिन हो गए तुम्हें वहां से आए? वो कम तो कम भैया वो 10 एक दिन हुआ, 10 12 दिन हुआ है। तो मतलब अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ जाता? नहीं हुआ जाता भैया। एक मिनट गौतम और करियो। तो आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके से जो बताया गया है पुलिस के द्वारा इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है, जबकि दोनों ही जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन होने के बाद भी इनके पैरों पर जो पेन तेल है, दर्द भगाने के तेल लगाकर उनकी मालिश की जा रही है। इन पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। और दूसरा जो लड़का है वो महज 16-17 साल का है और ये लड़का भी नाबालिग है। तो किस तरीके से इस दलित समाज में 2 बच्चे मारे जाते हैं और उसी समाज के 2 बच्चों को किस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करके और उनके ही ऊपर इस केस को डाल दिया जाता है। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि इनको करंट तक लगाया गया, इनके गुप्तांगों में पेट्रोल तक डाला गया और उस तरीके का टॉर्चर इनके साथ किया गया जो टॉर्चर एक बहुत बड़े क्रिमिनल का जो बालिग होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके साथ किया जाता है। बस शक के आधार पर इन लोगों को पूछताछ के बहाने पुलिस लेके जाती है और इनके साथ इतनी जघन्य तरीके से वारदातें की जाती हैं कि आप देख रहे हैं किस तरीके की हालत इस लड़के की है। और अभी यहाँ पर जो ये पंचायत हुई है उस पंचायत में मौजूदा जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे
कि जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया है उनके बारे में समाज के लोगों की क्या राय है, क्या वो आगे चल के इसमें निर्णय लेंगे, क्योंकि पुलिस ने इन लड़कों को छोड़ा है। अगर ये क्रिमिनल हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये क्रिमिनल हैं, इन्होंने अगर मर्डर किया है तो आखिरकार पुलिस ने इनको छोड़ा क्यों, और अगर ये क्रिमिनल नहीं थे, मर्डर नहीं किया था, बगैर अदालत के आदेश के फिर उन्होंने इनको 3rd डिग्री क्यों दिया। तो ये कई सारे सवाल पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं और साफ साफ जो CIA के DSP हैं विजयपाल जी, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जबरन इनसे कहा था कि 3 महीने के अंदर तुम्हारी जमानत हो जाएगी, इस केस को आप अपने ऊपर ले लें, आप ये कबूल कर लें कि उनका जो मर्डर किया है वो इन लड़कों ने किया है। गाँव के ही मौजूदा व्यक्ति किशन पाल जी हैं। बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जागोर जगाओ पे। जी, बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव में 2 बच्चों की ज़िंदगी खा गए और 2 बच्चों की ज़िंदगी और बर्बाद कर दी प्रशासन पुलिस के द्वारा। तो अभी जैसा आज पंचायत हुई है, इस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा होगी, कानून से मदद ली जाएगी, सरकार से प्रशासन से सीधे टकराने की हिम्मत हम लोग रखते हैं और वो हम रूपरेखा तैयार करेंगे। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम शांति से चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो आज आपने जो ये पंचायत बुलाई है, लगभग इलाके के कितने गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? 25 से 30 गांवों के लोग हैं और गांव के भी लोग हैं। 25-30 गांवों के लोग बुलाए हैं। फर्स्ट ये हमारी पहली मीटिंग है जिसमें हम लोगों से अपना आशीर्वाद लेना चाहते थे कि इस तरह से दलित समाज आखिर कब तक पिटेगा, कब तक इनके साथ ये अत्याचार होते रहेंगे। ये हमने अपनी आवाज़ आसपास के गांव में जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनको बुला करके ये हमने उनसे गुहार की है। और सभी की एक राय है कि इसमें कानूनी राय लेकर के कानून का सहारा भी लिया जाए, क्योंकि हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, कानून से लड़ना चाहते हैं। और अगर कानून से कोई रास्ता नहीं सुलझता है तो फिर आंदोलन से भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अपने न्याय के लिए हम हर हद तक जाएंगे, उसके लिए चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। कैलाश भड़ाना SHO चांदट जो इंस्पेक्टर रैंक से हैं और मोहम्मद इलियास इंचार्ज CIA जो भी इंस्पेक्टर हैं और एक राकेश ASI जो CIA में तैनात हैं, इन तीनों ने जुल्म ढाने में अपनी तरफ से हमारे बच्चों के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे गुप्तांगों में पेट्रोल डालने की बात है, करंट लगाने की बात है, इनके ऊपर बेलन चलाने की बात है, उल्टा लटका करके 50-50, 100-100 लाठियां बरसाने की बात है, नंगे दोनों पैरों को पकड़ करके एड़ियों से कुचलने की बात है। 4-4 जवानों को लेकर के 2 इस पैर पे 2 उस पैर पे 2-2 जवान इन जांघों पे और पींडियों पे एड़ियों से कुचलना हमारे बच्चों को, ये इस तरह से टॉर्चर किए गए बच्चे। इसके बारे में प्रशासन से भूमिका इन 3 व्यक्तियों की है। जैसे अगर हम बातचीत करें, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इनका मेडिकल करा के कोई कोर्ट में पेशी का कुछ आपने जी, हम मेडिकल कराने गए थे तो SP साहिबान की तरफ से पहले वहाँ CMO साहब को सूचना दी गई कि इनका मेडिकल ना किया जाए, लेकिन हम वहाँ अड़े रहे, अपनी बात पे आमादा रहे कि हम मेडिकल करा के जाएंगे। और हमने SMO साहब को ये कहा कि क्या आपको सिफारिश ज़्यादा प्यारी है कि कानून, क्या गरीबों पे कोई दया आपको आती है या नहीं। तो उन्होंने मेडिकल बनाया जिसमें दोनों बच्चों की 3-3 चोटें उन्होंने दर्शाई हैं और अन्य डॉक्टरों की सलाह के लिए भी उन्होंने लिखा है। जैसे बच्चे नाबालिग है और नाबालिग बच्चों को 3rd डिग्री तक टॉर्चर देना कहाँ तक नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कहाँ तक पहली बात, मैं ये सारी प्रशासन की बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी कमजोरी, और मैं समझता हूँ प्रशासन ने या तो कोई मोटी रकम डकारी है या उनके ऊपर कोई मोटा प्रेशर किसी का आया है। देखिए, पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने दोनों जिनके नाम आपने शिकायत दी थी उनको भी हमने पकड़ा था और पूछताछ के लिए इनको भी पकड़ा था। क्या पुलिस वालों ने बताया कि जिस तरीके का टॉर्चर इनके साथ किया गया है उनके साथ भी यही व्यवहार किया गया? जी भैया जी, जिस तरह से हमारे 2 बच्चे मारे गए और हमने FIR दर्ज कराई और बाई नेम कराई, तो पुलिस का काम बनता था पहले उस 1st डिग्री उस पार्टी को उठा करके उनसे वो पूछताछ करते। प्रोसीजर तरीका ये कहता है, कानूनी भाषा भी यही कहती है
कि जिसका नाम FIR में है पहले उसको लाया जाए, उसको उठाया जाए, उससे चाहे वो उसे 3rd डिग्री करें चाहे उसको पुरस्कार दें, पहले उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर कोई क्लू और कोई कहीं बात नहीं मिलती है तो वो ऐसा भी करते हैं कि मृतक के परिजनों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। हमारे एडवोकेट के साथ या हमारे गांव के जिम्मेवार व्यक्तियों के सामने पूछताछ होनी चाहिए थी। इस तरह से हमारे नाबालिग बच्चों को CIA में ले जा करके और 3rd डिग्री टॉर्चर करना, ये बिल्कुल प्रशासन की सरेआम गलती है। मैं डॉक्टर जीतराम मीसा से आया हूँ। तो आज क्या निर्णय लिया गया है इस पंचायत में? पंचायत में ये निर्णय लिया गया है, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, 2 बच्चे मार दिए गए हैं और कानून का सहारा लेंगे और आंदोलन भी करेंगे। सुनाई नहीं होगा तो आगे भी जाएंगे और सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ाएंगे। तो आगे भी आज जैसे पंचायत हुई है, आगे भी कोई और पंचायत करेंगे अगर न्याय नहीं आगे आगे महापंचायत करेंगे देवीलाल पार्क में। उसकी कोई डेट? वो डेट रखेंगे, उसकी अभी डेट है नहीं, रख देंगे। जी, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं इस घटना को? ये जो घटना है ये बड़ी दुखद घटना है। ये बच्चे हैं, इनको तो आप जितना पीटोगे, कैसे कहलवाओगे, तो वो आपके सामने देखो क्या हालत है, क्या बुरी कंडीशन है इनकी। पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको हर चीज़ का निर्णय ले करके कार्रवाई करनी थी। जब तक किसी चीज़ का कंक्लूजन ना निकले, कोई निचोड़ ना निकले, उनका ये मतलब नहीं था कि इनको ले जा करके मार दिया। देखो क्या हालत है इनकी। 2 बच्चे तो चले गए, इन पर ज़बरदस्ती विजयपाल DSP बोल रहा तो हाँ करो, ये कोई तरीका थोड़ा ही। आगे की बात यह है, देखो पहले तो है कानून, अगर कानून हमें न्याय दिला देगा तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं दिलाएगा तो फिर सारे काम होंगे, ये धरना प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलन भी होंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच साहब, आपके गांव की जो ये घटना है, जब इन बच्चों को यहाँ से पुलिस लेके गई, क्या आप लोगों की सलाह ली गई या ऐसे ही डायरेक्ट लेके गई थी? नहीं, ये हमारी किसी की भी कोई सलाह ना ली, इनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए और ये बिल्कुल गलत है, कानून में गलत है। जबकि ये 17 16 साल के लड़के हैं। इनको जा कर के जब गुप्त अंगों पे पेट्रोल, बिजली, लाइट और बेलन फेरना, मारपीट करना वो किया और इनको ज़बरदस्ती इनसे हाँ करा रहे थे। एक भाई तुम हाँ करो, तुम्हें 3 महीने में छुट्टी कर देंगे, छुड़वा देंगे। हमारे सामने वहाँ बात आई थी, हमारे 7 आदमी बैठे थे 10 गांव के, तो गांव के आदमियों के सामने इन बच्चों को बुलाया था। इन बच्चों ने साफ मना कर दिया। एक भाई हमारे को तो अभी DFC साहब ने मतलब घूंसा मारे हैं और ये कहते हैं कि भाई हाँ करो, एक भाई हमने कत्ल किया है, हमने मारे हैं। ये तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके समाज के, आपके घर के बच्चे जाते हैं और फिर आपके ही समाज के लोगों को फंसाया जाता है? क्या लगता है, क्या इसमें पुलिस का षड्यंत्र है या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये सीधा सीधा लगता है कि जैसे कि पिटने के बाद तो अगर मेरे को कोई पीटे तो मैं भी हामी भरूंगा। तो इनको इतना आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने मर्डर किया है? नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए, बार बार पुलिस हमसे ये कह रही थी भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तो उन्होंने ही उनको मारा है। और जैसे ही भले अपने आप पूछ लो तुम, तो जैसे ही हमको पुलिस इनको मिलवाती है तो पुलिस के सामने ही ये दोनों बच्चे बिल्कुल मना कर देते हैं कि पुलिस। आप खुद गए थे इनको लेने के लिए? तो एक बार सिलसिलेवार बताएं कि जब आप इनको लेने गए तो किस किस तरीके से आपने इनसे पूछताछ की और अगर दूसरा पक्ष भी था उनसे भी पूछताछ की, वो पूरी बात आप डिटेल में बताएं। सभी बच्चों को दो बच्चे थे हमारे, हम 7-8 आदमी थे जो अंदर थे। तो पहले बच्चे को बुलाया, विष्णु को, तो उसको जैसे उसने अपनी स्टार्टिंग में जो बताने की जो सच्चाई थी वो कोशिश की, तो वैसे ही DSP साहब ने उसकी तरफ घूरा और सच मतलब धमकाया उसको, सच बोल। तो उसने छुटते ही वो बच्चा डर के बोलता है कि हाँ मैंने मारा है। और फिर हमने उनको बोलते हैं कि भाई अरे तू सच बता, हम बैठे हैं, तू बिल्कुल सच्चाई बता दे। वो मतलब उसमें डर ही इतना था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरे छोटे बच्चे को बुलाया जाता है, तो छोटा बच्चा आते ही बोलता है कि मेरे को तो अभी भी इन्होंने अंदर पीटा है, ऐसे ही बोलियो जैसे इसने बोला है। तो उसके बाद बिल्कुल छोटे वाला बच्चा बिल्कुल सच बोलता है। हम ग्रिल के पास खड़े थे, ये 5-7 लोग थे, आए, सरिया, डंडे, लाठियाँ वगैरह, टॉर्च वगैरह तो इनके पास थी, और हम वहाँ से निकल के जैसे ये भागते हैं तो हम दोनों भाग जाते हैं। वो दोनों बच्चे झाड़ियों में छुप जाते हैं मरने वाले। तो ये तो सीधा है, तो उनको पकड़ के उन्होंने मारा होगा। और दूसरा ये है कि जैसे कि उनके जो लड़के हैं जिनकी गवाही होती है दोषियों की, तो एक तो बोलता है कि हमारे पास लाइटें थी, मतलब जो छोटे बच्चे ने बताई थी वो सेम स्टोरी। कौन कहता है? ये जो सीसराम के जो लड़के हैं
यानी जो जिन लोगों के नाम आपने बाई नेम FIR हाँ FIR में नाम, उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे पास लाठियाँ टॉर्च थी, हम मगर हमें ये नहीं मिले, हम किसी को ढूंढ रहे थे, कोई बैटरी वगैरह को किसी का कोई मैटर था उसमें। और उसके बाद उनका दूसरा भाई आता है तो वो बताता है कि भाई मैं इस केस को अपने ऊपर ले लेता हूँ, अगर तुम नहीं मानते हो तो मगर मेरी पूरी फैमिली को छोड़ दो। तो आपको तो ये क्लियरिटी होती है कि क्योंकि ये तो पिटने पे हांगने लड़का है जो उसकी बात बीच में काट दिया। जो दूसरा लड़का जी पकड़ के लेके आए उसने हाँ दूसरे लड़के ने बताया था ना, वो क्लियरिटी बता दी उनके, हमने नहीं मारा, ऐसे ऐसे मतलब हम वहाँ से भाग आए। वहाँ से भागने के बाद अब छोटे छोटे बच्चे अब क्या जानते हैं, डर के मारे इधर उधर कहीं छुप गए थे, रात को घर में भी चुपचाप जाके लौटे हैं। कितने तारीख को ये मतलब कि बच्चे गायब हुए? ये 31 तारीख रात की। पुलिस जब दूसरे लड़के को पकड़ आपके सामने लेके आई तो उसने किस तरीके से पुलिस ने हाँ भरवाई? उसने बिल्कुल निडर होके ये बताया कि हम वहां से भागी आए थे, और जो ये 8-7 जो बता तो रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, वो बच्चा बताता है कि हम वहां से भागी आए थे और हमने इसमें कोई मैटर नहीं है। पुलिस बार बार हमें टॉर्चर करने के बाद, पीटने के बाद ये हंगवा रही है कि तुम 3 महीने में छूट जाओगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम इस चीज की गारंटी लेते हैं। ये कहा छोटे बच्चे ने निडर होके। जैसे कि कुएं में डेड बॉडी मिली थी, आपको कैसे पता लगा कि कुएं में डेड? वहाँ हमारा चाचा किसी खेत में खाद डाल रहा था, तो उसके बाद खाद डालने के बाद जो वो घर वापस आ रहा था तो होटल वाला ही बोलता है कुछ दूरी पे चलने के बाद, वही तुम्हारे जो 2 डेड बॉडियां तो कुएं में पड़ी हैं शायद। घटना स्थल से कितनी दूर है वो कुआं? सामने, मतलब 50 मीटर की दूरी पर है। 50 मीटर की दूरी पर? दूसरी एक साइड में होटल है और उससे दूसरी साइड में कुआं है। यानी 50 मीटर की दूरी पर अगर लाठियों से किसी को मारा जाए तो होटल वालों को ये नहीं पता कि भाई कौन मार रहा है। जहाँ पे उनकी गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, मौजूद हैं सारी चीजें। देखिए साथियों, ये पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे गए हैं। इनका साफ कहना है कि इन लड़कों पे हमें बिल्कुल शक नहीं है, पुलिस गुमराह कर रही है, पुलिस किसी के दबाव में, और इनका सीधा सीधा आरोप पुलिस के ऊपर है कि इन्होंने मोटी रकम पुलिस वालों ने खाई है, और खुलेआम इन्होंने नाम भी लिए हैं, SHO का नाम लिया, IO के नाम लिए हैं, और जो DSP है उनके नाम लिए हैं। अब देखना होगा कि आगे इसमें प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आता है, और ये जो पंचायत हुई है आगे चल के किस तरीके से इन बच्चों को न्याय दिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो नाम FIR में दिए गए थे उन पर कार्रवाई करने की बजाय शक के आधार पर जिन बच्चों को उठाया गया, नाबालिग बच्चों को 3rd डिग्री दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और आगे एक बड़ी महापंचायत करने के लिए इन्होंने घोषणा की है, उसकी जो भी तारीख निश्चित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। और प्रशासन से भी हम ये निवेदन करते हैं कि जो भी अच्छे अधिकारी हैं वो इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें, जिससे कि समाज में इस तरीके के जो लोग पैदा हो रहे हैं जो पैसे के दम पर कोई भी क्राइम कर लें, उनको एक सबक मिल सके। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे देश में इस वीडियो को पहुंचाएं, और ऐसे प्रशासन जो कि दलित समाज पर होता अत्याचार है और उन्हीं के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो चाहे आम नागरिक हो। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, और आगे जो भी अपडेट इस केस के रिगार्डिंग होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। धन्यवाद।